ये 5 हवेलियां कहलाती है पटुओं की हवेली। इसका काम 1801 में स्टार्ट हुआ था और 1860 में जाके कंप्लीट हुआ था। पहले के ज़माने में बैंकें वगैरह नहीं होती थी, सोना चांदी डाल दिया इसके अंदर, इस पत्थर को है ना स्लाइड कर दिया। फूटी कौड़ी से कौड़ी बनी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई से बना पैसा और पैसे से आना। और सामने जेरोक्स मशीन है और ये जैसलमेर शहर का पहला पंखा। इंडिया का सबसे बड़ा नोट है सुभाष चंद्र बोस के टाइम का 1 लाख। दोनों चाबियों को एक साथ घुमाना पड़ेगा तभी जाके लॉक खुलेगा। घोड़ा कीजिए काठ का और पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसान। इतनी गर्मी पड़ती है कि लोहे के समान कपड़े होंगे ना तभी आप जैसलमेर देख पाते हो। दोस्तों स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। और मैं उतर गया हूँ अभी जैसलमेर, और जैसलमेर की गर्मी देखो क्या आप, इतना पारा हाई हो रखा है कि मेरे को कपड़े गीले करके लगाने पड़ रहे हैं। अभी जुलाई का महीना है, मैं बता नहीं सकता आपको, इतना मतलब जलने वाली गर्मी है। आप मेरे पीछे देखो, स्टेशन पे कोई नज़र नहीं आएगा दूर दूर तक। ऊपर देखो छाँव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यार यात्रियों के लिए। दोस्तों ये है जैसलमेर की गलियाँ। लोगों से पूछते पूछते जा रहा हूँ पटवाओं की हवेली की तरफ। भैया यही जा रहा रास्ता पटवाओं की हवेली? आप यहाँ के मकान देखिए। दोस्तों मैं हूँ अभी गोल्डन सिटी जैसलमेर की इन गलियों में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर जाने वाला हूँ पटवाओं की हवेली। बहुत ही सुंदर हवेली है, उसको आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सीधा पटवाओं की हवेली वो सामने आगे बस थोड़ा है। ठीक है, कई लोगों से पूछ चुका हूँ अब तक और ये रास्ता मुझे मिल चुका है। और भैया कह रहे हैं वो सामने दिख रही है वो पटवाओं की हवेली। चलिए। और दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूँ पटवाओं की हवेली पर। पटवाओं की हवेली का ये एंट्री है। हेलो। पटवाओं की हवेली के मेन गेट पर ही आपको मिलेगा टिकट काउंटर। वहाँ से 150 रुपये का आप टिकट ले सकते हैं। भैया निखिल हैं और आज हमारे साथ में भैया गाइड करेंगे पूरी पटवाओं की हवेली की। तो भैया कितना टाइम लगेगा इसको? करीबन पौन घंटा या 1 घंटा लगेगा। पहले तो आप इसका बाहर से इनको नक्काशी दिखाइए, आर्किटेक्चर इस हवेलियों का। थोड़ा लाउडली बोलो। ऐसा काम आपको वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये जो लेडीज़ के ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, वैसा डिज़ाइन इस पत्थरों के ऊपर किया हुआ है जो आज की तारीख पे लकड़ी और पेपर पे करना इम्पॉसिबल है। ये सारा काम सैंडस्टोन पत्थर के ऊपर किया हुआ है। और ये एक हवेली नहीं है, कुल 5 हवेलियाँ बनी हुई हैं। ये 5 हवेलियाँ कहलाती है पटुओं की हवेली। जो पटवा होता है वो किसी का भी जाति नाम नहीं होता है। पटवा उसको बोलते थे जो राज परिवार के लिए ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। ये राज परिवार के ज्वेलर्स थे जी। और हवेली का मतलब होता है बड़ा मकान, या तो राजा का या फिर व्यापारी का। राजा के मकान को कहा जाता है महल पैलेस, और जो व्यापारी का मकान होता है उसको कहा जाता है हवेली। तो ये 5 मकान बने हुए हैं और जिस सेठ ने बनाया उसका नाम था गुमान मल बाफना। बाफना जो होता है ना, बाईकास्ट जैन होता है। तो उनके क्या है 5 बेटे हुए थे। उन 5 बेटों के लिए 5 मकान बनवा दिए थे, 5 हवेली बनवा दी ताकि आपस में बेटे झगड़े नहीं। और समय लगा इन 5 को बनने में 60 साल, 60 ईयर्स जी। इन हवेलियों में कहीं पर भी चूना पानी सीमेंट का उपयोग नहीं किया हुआ है। यहाँ तक ये 5 मकान बने हुए हैं सिर्फ। 500 हवेलियाँ इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनी हुई है। पूरा फोल्ड हो सकती है और वापस बन सकती है। इसका अपन एक झरोखा है ना, वो खोलकर दूसरे घरों में शिफ्ट कर सकते हैं। फोल्डिंग सिस्टम जी। इसका काम 1801 में स्टार्ट हुआ था और 1860 में जाके कंप्लीट हुआ था। दादा ने काम स्टार्ट करवाया था और पोतों ने कंप्लीट करवाया 5 हवेलियाँ का काम। और पटवा लोगों की है ना, पूरे एशिया के अंदर 350 दुकानें थी। सोने चांदी की, अफीम की, ड्राई फ्रूट की, मसालों की और कपड़ों की। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो यहाँ के राजाओं को पैसा फाइनेंस करते थे। तो उनका व्यापार चला था 1947 तक। उसके बाद में भारत पाकिस्तान अलग हो गया, आने जाने के रास्ते बंद हो गए और पटुओं का सारा बिजनेस खत्म हो गया। तभी पटुओं ने अपनी 5 हवेलियों में से 3 हवेली को सेल कर दी थी। तो पहली जो हवेली है वो जैसलमेर के एक जीवन लाल जी कोठारी को बेच दिया था पटवा लोगों ने 1947 में। और कितने रुपए में सेल किया था? मात्र 60,000 रुपये में। 60,000 रुपये में 1947 में। उस टाइम का 60,000 भी 60 करोड़ के बराबर था। दूसरी हवेली और ये वाली 5वीं हवेली, ये 2 हवेली गवर्नमेंट के पास में चला गया 1974 में। और जो 3rd 4th है ना, बीच वाली हवेली, उसमें पटवा जी की फैमिली अभी तक रहती है। 7 जनरेशन रहती है। जिसने बनाया था ना उसकी 7वीं पीढ़ी रहती है। ये शीश महल है, वेलकम रूम। पहले घरों में कांच की रूम इसलिए होती क्योंकि लाइटें नहीं होती थी। बीच में घी का दीपक जला दिया और ऊपरी रूम में उजाला हो गया एक ही दीपक से, रिफ्लेक्शन की वजह से। और ये उस ज़माने का सीक्रेट लॉकर देखिए। पहले के ज़माने में बैंकें वगैरह नहीं होती थी, सोना चांदी डाल दिया इसके अंदर, इस पत्थर को है ना स्लाइड कर दिया।
ये स्लाइड होके पत्थर पूरा यहाँ पर फिट हो गया, इसके ऊपर पेंटिंग तस्वीर लगा दिया, ऐसे लगता है दीवार जैसी दीवार बनी हुई है। और जानबूझ के मेन गेट के पास में बनाया हुआ है, चोर भी चोरी करने आएगा अंदर जाके देखेगा। ये एक मारवाड़ी का दिमाग है, कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। और सामने घर का मंदिर है, हाउस टेम्पल, जिसमें जैन हिंदू मंदिर दोनों साथ में है, क्योंकि जिन्होंने इस हवेली को बनाया वो जैन थे और जिन्होंने इसको 60,000 रुपये में खरीदा वो हिंदू है, महेश्वरी। उनका ये तस्वीर लगा हुआ है, जीवन लाल जी कोठारी। इन्होंने पटवा लोगों से फर्स्ट बिल्डिंग को मात्र 60,000 रुपये में खरीद लिया था 1947 में। अब इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। इनका बेटा है राजकुमार जी कोठारी, वो रहता है जोधपुर के अंदर, वो सारा हवेली टैकल करता है। जो भी अपन टिकट का पैसा देखे हैं सारा इनके बेटे के पास में जाता है। यहाँ पर कुछ पुराने सिक्के रखे हुए हैं और ये सारे वजन रखे हुए हैं, जिसको अपन बाट बोलते हैं। जी, आज के ज़माने में यूज़ होता है ना किलो, पहले होता था सेर, 1 सेर 2 सेर। सेर का जो वजन होता है ना 850 ग्राम का होता है सेर, और किलो का होता है 1000 ग्राम का। किलो सेर के बीच में 150 ग्राम का फर्क रहता है, सेर थोड़ा कम होता है। और सोने का भाव देखिए 1947 का, 73 रुपये में 8 ग्राम सोना मिलता था 1947 में, तभी हवेली सस्ती बिकी। और ये आधा मण है, मण होता है ना 40 किलो, इसका वजन 20 किलो है, 20 किलो आधा मण। और रुपए का इतिहास लिखा हुआ है कि फूटी कौड़ी से रुपया कैसे बना। इंडिया की पहली करेंसी फूटी कौड़ी थी, फूटी कौड़ी से कौड़ी बनी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेला से पाई, पाई से बना पैसा और पैसे से आना, 16 आना से 1 रुपया। अपन बोलते थे ना पहले कि इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, एक धेले का काम नहीं करती है। वो सब करेंसी के ऊपर कहावतें होती थी। और बताते हैं कि पटवा लोगों के पास में है ना 1 लाख रुपए का भी नोट आया था, उसका यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा नोट है, सुभाष चंद्र बोस के टाइम का, 1 लाख। ये सबसे बड़ा नोट और ये सबसे छोटा नोट 1 आना। जी, ये वाला जी, ये सिर्फ एक जेरॉक्स है, रियल नोट नहीं है, फोटो कॉपी है। ये 500 का नोट जो मोदी जी ने बंद करवा दिया। और ये रखे हुए सरोते। अपन लोग तो इससे पान सुपारी काटते हैं ना, पटवा लोग इसे अफीम और हींग होती है ना, वो चीज़ें काटते थे। जो पटवा थे ना अफीम और हींग का भी व्यापार करते थे। अफीम का व्यापार तो बंद हो गया है, हींग जैसलमेर में आज भी चलता है। और कहाँ से करते थे ये कैमल, जैसलमेर कैमल कारवान सिल्क रूट में आता था, जो शुरू होता था टर्की से, टर्की से कजाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, वहाँ से इम्पोर्ट करके लाया कर। जी, और यहाँ पर इंडिया में आकर सेल किया सेल करते थे। और इंडिया का सामान बाहर लेके जाके सेल करते थे। जैसे इंडिया में से क्या ले जाते थे? जैसे यहाँ पर जो बाहर से जो सोना चांदी लाते थे ना, तो यहाँ पर आभूषण बनते थे, इनके नीचे सोनी लोग काम करते थे, सोनार कारीगर। तो वो जो आभूषण होते थे ना वो बाहर लेके जाकर बेचते थे। ये इनके मुनीम जी के चश्मे, महात्मा गांधी स्टाइल के, जो इनके नीचे अकाउंट का काम करते थे। और ये हैंड फैन है, ये जो फैन ये खस का बना हुआ है, इसके ऊपर पानी का खस होती है ना जो कूलर के साइड में लगता है, उसका बना हुआ है। इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, फिर हवा करते हैं, हवा थोड़ी ठंडी आती है। यहाँ पर पटवा लोगों के मुनीम की बैठक होती थी। अकाउंट का सारा काम इसी रूम के अंदर होता था जी। और सामने मुनीम के लिए एक पंखा भी रखा हुआ है, ऑपरेट बाय कैरोसिन, 80 ईयर्स ओल्ड, मेड इन इंग्लैंड। अच्छा, मिट्टी के तेल से चलने मिट्टी के तेल से चलने वाला। पुराने बही खाते रखे हुए हिसाब किताब लिखने के लिए, क्योंकि पहले कंप्यूटर नहीं होते थे। ब्रिटिश टाइम का रेडियो है, टाइपराइटर है जी, ब्रिटिश टाइम का। और सामने हुक्का रखा हुआ है, चिलम रखी हुई है। वो आप तीखा तीखा देख रहे हो कौन जैसे बना हुआ, ये अफीम को साफ करने के लिए होता है। ये जो हाँ, वो जाली जैसे बना हुआ है ना, वो वाला ओपियम फिल्टर है जो वो गोल वाला है जो आप जी, उसकी वही बात वही कर रहे हैं ना? गोल वाला नहीं, उसके आगे लगा हुआ है ना तीखा तीखा, कौन जैसे बना हुआ है वो, उसकी वो फिल्टर करके मतलब अफीम को साफ करने के लिए होता है। तो अब पहले अफीम को डाल दिया जाता था। हाँ, उसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं, फिर जो उसको निचोड़ते हैं तो काला पानी निकलता है, उसको पीते हैं, जिससे नशा आता है। और ये ज्वेलरी का काम यहाँ पर होता था, गोल्ड और सिल्वर का काम होता था, कुंदन वर्क जी। ये जाति से जैन थे, ये राज परिवार के लिए ज्वेलरी बनाने का काम करवाते थे, तभी राजा ने इनको उपाधि दिया पटुओं का। पटवा किसी का भी जाति नाम नहीं होता है, काम के पीछे उनको उपाधि मिली हुई है जैन लोगों को। तो एक जमाना था पटवा लोगों के नीचे है ना 100 कारीगर काम करते थे, सोनार जाति के लोग काम करते थे। अब उनके मकान हो गए 450। हवेलियों के बैक साइड में आज भी गोल्ड सिल्वर का काम होता है घरों के अंदर पीछे जी। यहाँ से करीबन 7-8 मिनट का वॉक है, जो घरों में गोल्ड सिल्वर का काम करते हैं। ये सागवान की लकड़ी का छत है, गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है, ऑपोजिट रहता है जी।
ये छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे विंडो दिखेंगे या ऐसे दिखेंगे आपको। ये बाहर की जो गर्म हवा है ना अंदर आके ऑटोमेटिक ठंडी हो जाएगी, इसके लिए होता था। क्योंकि अपन मुंह से ऐसे हवा निकालते हैं ना, हवा गर्म आएगा, छोटा मुंह बना के निकालेंगे, हवा ठंडी आएगी। तो बाहर की जो गर्म हवा है ना अंदर आके ऑटोमेटिक ठंडी हो जाएगी। ये अपन पटुओं के ऑफिस के अंदर आ गए हैं। ये पूरा बेल्जियम ग्लास का फर्नीचर है, 120 ईयर्स ओल्ड। ये वाला जी, जो बेल्जियम देश से लाया हुआ फर्नीचर है उसी ज़माने का। और दोनों तरफ से हवा फेंकने वाला पंखा भी रखा हुआ है। एक ही मोटर पे दोनों पंखे काम करते हैं। मारवाड़ी का पंखा है, जो मारवाड़ी होता है ना हर चीज़ का डबल वार यूज लेता है। और ये जैसलमेर शहर का पहला पंखा, जैसलमेर शहर का पहला पंखा जी। इसकी पंखुड़ियाँ शीशम की लकड़ी की बनी हुई है। और सामने जेरोक्स मशीन है और सागवान की लकड़ी का टेलीफोन है, इंटरकॉम हवेली के अंदर कनेक्ट रहता था सब। और ग्रामोफोन है 70 ईयर्स ओल्ड। जैसलमेर की जो औरतें हैं ना आज भी त्योहार के हिसाब से कपड़ा पहनती है, फेस्टिवल के हिसाब से। जैसलमेर में क्या है, बांधनी का, लहरिए का, महारानी साड़ी सूट वगैरह बनता भी है। यहाँ की ज़मीन जो होती है ना वो नमकीन होती है। अनाज पैदा होता है उसका साइज़ बड़ा होता है। अनाज को साड़ी के अंदर डाल देते हैं और धागे से बांध लेते हैं। अनाज के ऊपर से डाई करते हैं, कलर करते हैं, सूखता है तभी बांधनी वाला डिज़ाइन तैयार होता है। ये ईश्वर गणगौर है, जैसे गुजरात में गरबा होता है ना वैसे राजस्थान में गणगौर फेस्टिवल होता है जी। ये जो ब्लैक वाला है ना ये शॉर्पनर है, पेंसिल को छीलने के लिए होता है। अच्छा ये वाला जी, उसके पास में बत्तख रखा हुआ है पान सुपारी रखने के लिए। उसके पास में आगे लैंप रखा हुआ है। ऐसा सामान आपको राजाओं के महल में भी देखने को नहीं मिलेगा जो इस हवेली में रखा हुआ है। ये उस ज़माने के टाटा अंबानी थे। यहाँ पर पालकी और साइकिल रखा हुआ है। ये साइकिल अमेरिका से लाया हुआ है, फोल्डिंग साइकिल है अमेरिका से। जी। कौन से सन में लेके आए इसको? ये 1906 में ब्रिटिश टाइम का पोर्ट और टॉर्चों का कलेक्शन किया हुआ है। 10 सेल का टॉर्च है, 5 सेल का है, 3 सेल का और 2 सेल का है। आगे देखेंगे लॉक कलेक्शन। ये सारे इस हवेली के लॉक कलेक्शन है, ताले हैं। आप जो बड़े लॉक देख रही हो होते थे मेन गेट के लिए, छोटे वाले लॉक अंदर वाले रूम्स के लिए होते थे। मेन गेट का लॉक है, इसमें 2 चाबी लगती है। बैंक में होता है ना जॉइंट अकाउंट, जैसे ही जॉइंट लॉक है। दोनों चाबियों को एक साथ घुमाना पड़ेगा तभी जाके लॉक खुलेगा। इसका वजन 10 kg है, 10 किलो का लॉक है। तो आपकी फिल्म देखा हुआ अक्षय कुमार का भूल भुलैया, उसमें ऐसा लॉक दिखाते भी है बड़े वाले गेट के आगे जी। और ये राशियों के आकार के लॉक बने हुए, वास्तु शास्त्र के हिसाब से लॉक है जी। ये कैमल का सीट है ताकि कैमल के ऊपर है ना 2 आदमी आराम से बैठ सके। इसको पलाण बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, कैमल की पीठ के ऊपर रखते हैं। अगर कैमल के ऊपर भाई बहन चढ़ के जा रहे हैं तो भाई आगे बैठता है, बहन पीछे बैठती है। और पति पत्नी जा रहे हैं तो पत्नी आगे पति पीछे, जिससे मालूम पड़ेगा कौन जा रहा है, भाई बहन जा रहे हैं या पति पत्नी जा रहे हैं। ये भी मेन गेट के लॉक है। 5 है ना हवेलियाँ, तो ये 5 बड़े लॉक है। हवेली का कोटियार, ग्राउंड फ्लोर। इसमें कुछ प्रोग्राम रहता था पहले? नहीं, नीचे रहते थे पहले। लेडीज़ है ना वो ज़्यादातर नीचे रहती थी। ऊपर व्यापारी वगैरह आते थे ना इसलिए उनको अलाउ कम था। यहाँ तक लास्ट था, बेडरूम तक, उसके बाद में आगे नहीं जाती थी। ये पटवा हवेली का सबसे छोटा विंडो है। लेडीज का CCTV कैमरा। हवेली का मतलब भी ये होता है हवा वाला मकान, हवेली। खुले मकान को हवेली बोलते हैं, हवा प्लस ली हवेली। ये पटवों का बेडरूम है। ये बेड पूरा चांदी का है, सिल्वर का बेड है ओरिजिनल। ये ओरिजिनल सिल्वर का जी। और ऊपर चांदी से बना हुआ है ना? हाँ, और ऊपर शीशम की लकड़ी का छत बना हुआ है। चौपड़ पासा गेम रखा हुआ है टाइम पास करने के लिए। दुनिया का सबसे पुराना गेम है जो खेला हुआ है महाभारत के अंदर। महाभारत में। तिजोरी है सेठानी का अलग, गोदरेज कंपनी का। ब्रिटिश टाइम का रेडियो, हाँ वाइट वाला तिजोरी है। ये रेडियो है ब्रिटिश टाइम का। बाबा गाड़ी रखा हुआ प्रेम, ये इंग्लैंड से लाया हुआ है उसी ज़माने की, 90 ईयर्स ओल्ड। और पगड़ी का स्टैंड रखा हुआ है क्योंकि पगड़ी को कभी भी ज़मीन के ऊपर नहीं रखा जाता, पगड़ी आदमी की शान होती है। और इस चादर को बोलते हैं पैच वर्क। यहाँ पर जो महिलाएं जो गांव में काम करती है ना, उनके जो वेस्टेज कपड़े होते हैं ना उसको जॉइंट करके ये काम, नक्काशीदार होते हैं ना जिसमें कपड़ा होता है उसको काट देते हैं, फिर उसको जॉइंट करके ऐसा बेडशीट बनाते हैं, उसको बोलते हैं पैच वर्क। जो एक फेमस लेडी के पीछे फेमस हुआ है, रुमा देवी, वो आई थी ना कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, अमिताभ बच्चन के जस्ट सामने बैठी थी। उन्होंने अपना जो काम स्टार्ट किया था ना 10 महिलाओं के साथ में मिलकर काम स्टार्ट किया था कसीदे का। रुमाल के ऊपर वो कसीदा करती थी। अब उनके नीचे 25,000 महिलाएं काम करती है। तो वो क्या बेड शीटें बनाती है, रनर्स बनाती है, वॉल हैंगिंग बनाती है, बेड शीटें बनाती है।